सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो। और जब इस वीडियो को खोल ही लिया है तो पूरा देखो, क्योंकि आपके काम का है। पिछले 7-8 सालों के पेपर्स को हमने देख के अध्ययन करके और ये निष्कर्ष निकाला है कि किस तरीके का पेपर या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे हम इसमें आपको बताएंगे और ये आपको हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यदि इसको आपने देख लिया, समझ लिया और सारे सवालों को कर लिया तो आपसे एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th का है, चैप्टर 7 है। ठीक है, और 8 नंबर आपके इसको करने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किसी बिंदु क्या कोटि क्या होगा। तो देखो, कोई भी बिंदु दिया जाता है तो उसमें एक एक्स अक्ष की वैल्यू होती है और एक वाई अक्ष की वैल्यू होती है। तो जो वाई अक्ष की वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। उसको हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर कोटि का मान आपसे पूछा गया है, तो कोटि का मान आपका क्या हो जाएगा? -7। अब एक्स अक्ष के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस तरीके का एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा चलते हैं। एक सवाल आता है, आपका एक बिंदु दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लो। ये आपका देखो, वाई एक्सिस है, ऊपर वाई होगा, नीचे क्या होगा? वाई डैश होगा। और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। इस साइड में एक्स होगा और यहाँ पर क्या होगा? एक्स डैश होगा। ये दोनों के दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0 0 होते हैं। ये पहला वाला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और ये वाला होता है आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट। चतुर्थांश मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट। अब देखो, इसमें आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों पॉजिटिव मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में आपका एक्स निगेटिव होगा और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तीसरे वाले में आपका दोनों निगेटिव होते हैं और चौथे वाले में आपका वाई निगेटिव होता है और एक्स जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा आपका निगेटिव होगा। तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि यहाँ पर क्या है? वाई जो है निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। तो वाई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न करवाए हैं और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जिससे उनका भी भला हो जाए। अगला, मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी निकालो। तो हमें अक्सर क्या दिया जाएगा? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 बिंदु दे दिए जाएं, ठीक है, और उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो। ये हमसे पूछा ही जाता है। अरे यार, 1 मिनट रुको भैया। यदि हमें 2 बिंदु दिए हों, क्या x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसको हम दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? दूरी सूत्र से। और वो होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो इसी से हम इसकी भी दूरी निकाल लेंगे। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इसमें हम मान को रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 0 प्लस का स्क्वायर प्लस -8 और -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर, 6 में से 0 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर आपका 36, और यहाँ पे -8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 64। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? +-10। तो इसका उत्तर +-10। अब एक पॉइंट वाली बात कि जब भी हम मूल बिंदु से किसी की दूरी निकालते हैं तो जो भी हमारा दूसरा वाला बिंदु दिया गया है, मतलब, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे और y मान लेंगे। तो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे निकालोगे तो सिंपल 6 का स्क्वायर प्लस -8 के स्क्वायर। ठीक है, -8 का स्क्वायर, तो ये सिंपल आपका क्या आ जाता? 36 प्लस 64। तब भी आपका कितना आता? उतना ही आता। तो ये क्या है? शॉर्टकट है, डायरेक्ट मूल बिंदु से। और ये वाला जो हमने किया है, यदि 2 बिंदु दिया हो तो निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों रिवाइज हो गया। अब चलते हैं हम क्या? अगले वाले प्रश्न पर। देखेंगे चौथा सवाल जो है वो है कि आपका बिंदु, 2 बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली
रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो एक बार देखेंगे, हमको क्या दिया गया है, दो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। इन दोनों को मिलाने पर एक रेखा बनेगी, उस रेखा का हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो हम मान लें यदि मध्य बिंदु पी है। अब देखो यदि एक्स ए की के जो निर्देशांक x1, अब देखो यदि ए के निर्देशांक x1 y1 हो और क्या बी के निर्देशांक x2 y2 हो, तब इस कंडीशन में जो आपका मध्य बिंदु होगा, मतलब मिड पॉइंट, तो उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, वो आपका निकलता है कैसे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये आपका देखो x1 होगा और ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो इन दोनों को जोड़ के हम भाग कर देंगे, तो -10 प्लस 6, ठीक है, बटे 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस का 10 और बटे 2, ये आपका निर्देशांक हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो -4 बटे 2 और यहाँ पर भी -4 बटे 2। तो इन दोनों को भाग करोगे तो -2 आएगा। यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से एक मध्य बिंदु निकालने के लिए भी आता है। इसके बाद देखो, जो भी हमने सवाल किए, इस तरीके के सवाल इस साल के आपके बोर्ड मॉडल पेपर में भी दिए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिंदु -5 बटे 2 और -3 बटे 4 किस चतुर्थांश में होगा। तो जैसा कि हमने बताया था, आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। पहले वाले में आपका दोनों प्लस होता है, दूसरे वाले में आपका x माइनस होता है और y प्लस होता है, और तीसरे में दोनों माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, माइनस है, तो एक इसमें आएगा, तीसरा चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ये सवाल दिया गया है, ठीक है, तो इसकी हमें अभी जरूरत है नहीं, तो इसे हम कर देते हैं छोटा, ठीक है, और नीचे लटका देते हैं। तभी हमें एक स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर कितना है, 61। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु P cos फाइव और Q sin फाइव, ठीक है, का हमें क्या निकालना है, माइनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है P cos फाइव प्लस Q sin फाइव, 0 और 0, P sin फाइव और -Q cos फाइव के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न आ गया होगा समझ में। तो इसको हम कर लेते हैं छोटा, और कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। तो जैसा कि दूरी सूत्र आपको पता है, यदि हमें दो बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और एक इसमें होगा अंडर रूट में होगा। तो इसी का हम यूज करेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा। उसी तरीके से ये आपका x2 होगा और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, यदि हम लोग दूरी निकालें तो दूरी को हम नाम दे दें यदि PQ, तो हमारा दूरी बराबर हो जाएगा 0 माइनस, 0 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, P cos फाइव प्लस Q sin फाइव, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, P sin फाइव माइनस Q cos फाइव। इसी तरीके से y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है आपका, P sin फाइव माइनस का Q cos फाइव, ठीक है, इस माइनस, ठीक है, फिर माइनस आपका क्या कर दोगे, y1 कितना है, 0 है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 0 में से इसको घटाओगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, माइनस का, और इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा,
पी कॉस फाई प्लस क्यू साइन फाई, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी यही बचेगा, इस पूरे में से यदि आप जीरो घटाओगे तो यही आएगा और इसका क्या बचेगा स्क्वायर, तो मतलब आपका बचेगा पी साइन फाई माइनस क्यू कॉस फाई और इसका स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे पर क्या है आपका स्क्वायर रूट है। इस पूरे पर आपका क्या है स्क्वायर रूट है। और देखो इसे जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस टू पी क्यू साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी ओपन करोगे तो आपका आएगा, इसको ओपन करोगे तो आएगा आपका पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई फिर माइनस टू पी क्यू साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब देखो ये माइनस का टू पी क्यू साइन फाई कॉस फाई और ये प्लस का टू पी क्यू साइन फाई कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपका बचेगा क्या बचेगा, देखो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ पे पी स्क्वायर वाला एक हमको और मिल रहा है, तो इन दोनों में से हम पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और फिर प्लस इसी तरीके से क्यू स्क्वायर वाले हमको दो मिल गए हैं, तो इनमें से हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किस में बचेगा स्क्वायर रूट में बचेगा। अब देखो इसका मान साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो बच गया क्या बच गया सिर्फ पी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर बच गया क्यू स्क्वायर और ये पूरा वर्गमूल में स्क्वायर रूट में, यही क्या होगा इसका आंसर होगा आप लोगों को। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि आप लोगों को दिया हुआ है, मैं बड़ा कर देता हूं। क्या कह रहा है कि बिंदु, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिंदु 0,0 और P हमें दिया x,y के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखो जब भी हम यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं हमें क्या दिए गए हैं पी क्यू, तो पी क्यू के बीच की दूरी कितना होगा पी क्यू होगा। अब इस पी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो सिंपल हमें पता है मूल बिंदु से दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और ये दूरी हमें कितना दिया हुआ है 15 इकाई 15 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दें तो एक्स तो एक्स ही है और वाई का मान कितना है 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आओ या ऐसा कह लो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया 25 होता है, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर, तो देखो 15 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना होगा 225 होगा, और इस 25 को माइनस इधर ले इस साइड ले आओ दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर बचेगा तो इन दोनों को घटाओगे तो आपका कितना आएगा 200 आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या कर लो आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो एक्स बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखो यदि 200 है तो उसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 100, और 100 को क्या लिख सकते हो 10 गुणे 10। अब इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा तो 10 बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पे एक ही सवाल है 65 नंबर, देखेंगे कि किसी रेखाखंड के छोर है ना के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, तो मान लेते हैं ए और बी बिंदु मिलके ए और बी बिंदु को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है। वो रेखाखंड क्या बनता है आपका ए बी, तो जिसमें छोर क्या होगा ए और बी होगा, तो ए के निर्देशांक दिए हुए हैं और बी के निर्देशांक भी आपको दिए हुए हैं। अब क्या कर सॉरी जो हमारा अगला प्रश्न है, जो भी हमारा अगला प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है
कि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक और मध्य बिंदु हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक निकालो। तो देखो हम मान लेते हैं हमारा एक छोर ए है और दूसरा छोर क्या है, बी है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो पी है। तो एक छोर का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 8, और मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4, 6, और बी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जो ए बी है का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 8 + x/2 और y ±6/2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, लेकिन इस मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 8 + x/2 और y -6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बटा 2। ये बराबर होगा, तो हम 4 को इसके बराबर कर देंगे और 6 को इसके बराबर कर देंगे। तो देखो जब 4 को इसके बराबर करोगे तो आपका क्या आएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 + x/2, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और बराबर 8 + x, ये 8 से 8 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी करेंगे, क्या करेंगे, एंड, ठीक है, और आप 6 को लिख सकते हो y -6/2, इसको भेज दो इधर तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर y -6, और माइनस का 6 को दूसरी तरफ ले आओ तो y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 12 + 6 मतलब आपका 18, ठीक है। तो आपके का निर्देशांक जो आ गया, कितना आ गया, x का मान 0 और y का मान 18। आप देखेंगे क्या हमें कोई ऑप्शन दिया है 18, तो हाँ ये ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है 0, 18, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो फिलहाल आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न किए, यदि आप इनको कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न जरूर जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप छोड़ के बिल्कुल नहीं आओगे। इतना करने पर लगभग आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यूज में ही आए, ये आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं।